Welcome back. We are discussing how the call center bill introduced in the US House of Representatives will impact the Indian BPO industry. मिस्टर अग्रवाल, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, एक एग्जांपल हमने आशिमा के साथ शेयर की थी कि अगर वो एक आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय हैं और अगर उनके साथ कोई जो कॉलर है वो उनको अपनी जो सिचुएशन है या पोजीशन है वो आइडेंटिफाई कराने के लिए बोलता है और वो बाद में बोलता है कि मुझे आपसे मदद नहीं चाहिए, एक अमेरिकन सिटीजन से मदद चाहिए, तो जो बड़ी कंपनी के लिए तो शायद ये पॉसिबल होगा कॉल को अमेरिकन प्रिंसिपल कंपनी को ट्रांसफर करना, मगर जो वहाँ की छोटी कंपनीज हैं जो अपने बीपीओज इंडिया जैसे देशों में रन कर रही हैं, उनकी जो परिस्थिति है वो उस परिस्थिति के साथ वो कैसे डील करेंगे, जो सिचुएशन उनके लिए बनेगी? अच्छा, इसका ना कई तरह से देखना होगा। वन इज, जैसे टेक्नोलॉजी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि अमेरिकन को आज कॉल करता है और उसको अपने कंप्यूटर्स के ऊपर कुछ काम करना है, लैपटॉप को ठीक करना है, यदि दूसरी लाइन के ऊपर मुकंदर नाम का बंदा को आदमी आता है तो उसको बड़ा कंफर्ट आता है एज कम्पेयर टू ये जॉन आ जाए तो उसको पता है जॉन उससे 25 क्वेश्चन और पूछेगा और फिर भी शायद कंप्यूटर ठीक नहीं होगा, पर यदि मुकंदन या रामानुजन लाइन पे होगा तो वो काम करवा के उसका ठीक करवा के जाएगा। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट, उसमें इंडिया की बहुत स्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी है, इंडियंस की बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है कि हम वी हैव ए नैक टू रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। सिमिलर एग्जांपल और ले लीजिए, एनालिटिक्स का ले लीजिए। हमारे एनालिटिक्स बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू द अमेरिकन्स इन टर्म्स ऑफ वी हैव गिवन ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटा टू बी डन, और कॉल के ऊपर उससे बात हो रही है तो बताएंगे वो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे एक एक्सेंट की बात है कि मेरे को एक ट्रेन का शेड्यूल पूछना है एंड आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सन ऑन द अदर साइड कि look, I want to know a train, whether the train leaves from JFK to a particular station at particular time, and the guy is not being able to understand my question, and then that irritates me. तो मुझे लगता है कि मैं उस समय मेरे को चाहिए कोई अमेरिकन, तो उसके लिए एक और बात, हम प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, जो आपने भी शुरू में बात की थी, कुछ क्लॉजेस की बात की थी आपने कि प्रोटेक्शनिज्म का क्लॉज जो है वो एक आप कॉल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट्स अ वेरी बिग प्रोसेस। बट द अदर इशू ओवर हियर इज कि अगर कोई कॉलर, जैसे कि काफ़ी ऐसे बीपीओ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि अगर अमेरिका से या किसी और कंट्री से कॉल आती है तो एक तो वो आपके एक्सेंट से पहचान जाते हैं, एंड देन दे वो जो एक रेशियल अब्यूज काइंड ऑफ थिंग होती है उनके दे हैव टू गो थ्रू दैट एज वेल। तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शनिज्म है कहीं या हम तो आई थिंक कंपनीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। कंपनीज को भी सोचना होगा कि वी हैव नॉट बीन एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, हम नहीं कर पा रहे, उतनी अच्छी इंग्लिश के लोग हमारे फ्लोर पे नहीं हैं, तो शुरू में ही कॉल के आते ही दे गिव अ डिफरेंट नंबर कि यदि आपको यदि इन सर्विसेज के लिए आपको यदि अमेरिका से ही सर्विस जानी है तो वो अपने वो नंबर ही अमेरिकन कॉल सेंटर के फ्लोर पे जाएगा। और जैसे जो स्पोर्ट्स सर्विसेज हैं विच आर लेसर क्रिटिकल टू द एक्सेंट एस्पेक्ट ऑफ द नीड, वो कॉल थर्ड वर्ल्ड में चली आती हैं। तो आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक कंपनी की मैनेजमेंट में रह जाती है कि हाउ दे आर सेग्रीगेटिंग द कॉल्स। राइट मिस्टर वर्मा, 120 दिन का एडवांस नोटिस दिए जाने की हिदायत की क्या इम्प्लीकेशन है? ये तो इनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि बिकॉज देयर इज अ पेनल्टी इफ यू आर मूविंग योर बिजनेस आउटसोर्सिंग टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज, सो दैट्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट द अमेरिकन गवर्नमेंट वांट्स टू नो when are you moving your operations overseas. So उसके लिए 120 दिन का टाइम दिया हुआ है so that they can update the record that okay, this company is running its call center outside USA and therefore it will not be entitled for federal grants and loan guarantees. So 120 days or any reasonable period I think is a subsequent procedural matter. But it's not the core of this particular bill. Alright. आपको क्या लगता है कि अमेरिकन सरकार जो है वो ऐसा कदम क्यों उठा रही है? क्या इसका कारण अमेरिका की वर्स इकोनॉमी सिचुएशन है या एक अनप्रेसिडेंटेड जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको मानेंगे आप? I think employment generation is somewhere in the core of this bill that they want to generate jobs for American, they want to protect jobs for American. There is some study which says about 5 lakh jobs have moved out of US between 2006 to 2010 in particular call centers, and it is a fact that they are losing out on those jobs. However, जो ये रेमेडी या जो बिल आ रहे हैं ये उसका सही सोल्यूशन नहीं है. They need to find their own economic competitiveness
protectionism will not improve their economy. It will only distort their functioning, and I don't think there will be many takers for this. आशिमा, आपको लगता है कि जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ता जा रहा है उसको वो कंट्रोल कर पाएंगे अगर ये बिल जो है वो पास होता है तो? वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए। और क्या कहते हैं, आई थिंक जो भी कंपनीज ने आउटसोर्स किया है अपने आप को डिफरेंट कंट्रीज में, उनका एक जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जो मेजर है या जो उनके दिमाग में था कि हमें वी हैव टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव, अगर वो वापस यूएस से चला जाता है तो वो फिर कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ रहेगा? वन थिंग। सेकेंडली, क्या उसे उतनी ही सीरियसनेस से लिया जाएगा जितना इंडिया में लिया जाता है? That is also Absolutely. Yes. मिस्टर अग्रवाल, क्या आप इस कदम को भारत और अमेरिका के बीच जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स काफी मुद्दों पे हैं, आप न्यूक्लियर डील को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, डेविड हेडली के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो क्या आप उसको ही उसका एक नतीजा मानते हैं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। अमेरिकन आर नोन फॉर इट, उनको मालूम है कि वो दे कैन नॉट ऑफेंड इंडिया फॉर दैट, उनको अपना बिजनेस करना, दे बिजनेस पीपल, राइट। तो वो उस वजह से नहीं, उस वजह से इस बात को नहीं ला रहे हैं कि बेसिकली एक प्रोपेगेंडा अपनी जॉब्स के लिए, उनको अपने लोगों को ये फील मिले कि कुछ किया जा रहा है जिससे हमारी जॉब्स की प्रोटेक्शन, जॉब्स को रोका जाए, बाहर ना जाएं। ये पहले 80s में भी हुआ है। और एक दो चीजें मैं आपको जरूर बोलूंगा इसमें। $1 जो बाहर आता है, $1.40 वापस यूएस में जाता है। जो लोग कॉल सेंटर में यहाँ पे आता है जो पैसा, वही लोग यहाँ मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, तो उनको बस $1.40 वापस आ रहा है, ये उनको मालूम है अच्छी तरह। दूसरा एक और फैक्टर है जो पूरा रिसेंट स्टडी ने बताया, अमेरिका में इस साल 130,000 बेबीज कम बॉर्न हुई हैं। अब 15 साल के बाद देखिए क्या होगा, 20 साल के बाद क्या देखिए। फर्स्ट टाइम अमेरिका में 1,30,000 बेबीज प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली कम बॉर्न है। तो आज से 20 साल की वर्कफोर्स के ऊपर इंपैक्ट आने ही वाला है। तो कब तक वो रोकेंगे? हफ्ता एक साल लगा देंगे, 5 साल रोक देंगे, एक गवर्नमेंट रोक देगी। अगर वो जॉब्स वहाँ पे ऐसी जॉब्स क्रिएट करते भी हैं इसके थ्रू, तो उनको चीप लेबर तो नहीं मिलने वाली है जो इनको इन कंट्रीज में डालने से। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर्स चाहते हैं, आप आज दिल्ली में ऐड दीजिए कि मुझे 50 माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स चाहिए, सर्टिफाइड इंजीनियर, शायद आपको 50 लोग 2 महीना में मिल जाए। यू ट्राई इट इन कैलिफोर्निया, प्रॉब्ली 1 ईयर यू विल नॉट गेट इट। ऑलराइट। तो भारत को इस मुद्दे पर किस तरह का रुख जो है वो इख्तियार करना चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक एक डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर दे शुड गो एंड बैलेंस इट आउट। राइट। और वो आई थिंक करा भी जा रहा है सीआईए के थ्रू, मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आई थिंक सब प्लेटफॉर्म्स उसके ऊपर ये कर रहे हैं कोशिश कि ये चीज को आप इस तरह से नहीं लिखिए, इसको एक होलिस्टिक व्यू में देखिए कि आपको भी इकोनॉमी करनी है, हमारे को भी बिजनेस करना है, तो उसको एक बिजनेस लेवल के ऊपर डिस्कशंस के ऊपर पोलिटिकली इसको रिजॉल्व किया जा रहा है, नेगोशिएशन। एब्सोल्युटली। मिस्टर वर्मा, क्या प्रोटेक्शनिज्म का जवाब जो है वो प्रोटेक्शनिज्म ही होना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इससे स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे प्रताप ने शुरू में ही कहा था, आजकल ग्लोबल सोर्सिंग का ज़माना है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, और अगर कंपनीज़ को इस तरह के माहौल में रहना पड़े कि ये एक्टिविटी आप आउटसोर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसके ये इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, इससे सिर्फ डिस्टॉर्शन होगा बिजनेसेस में। इट विल नॉट बी गुड फॉर एनी इकोनॉमी फॉर दैट मैटर। सो ये रेटोरिक ही है ज़्यादातर, मैं मानता हूँ, और इस तरह के मेजर से ना ही जॉब जनरेशन में मदद मिलेगी, ना ही कोई इकोनॉमिक रिवाइवल में मदद मगर मिलेगी। अगर हमारे लिए इसके जरिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें भी तो अपने एम्प्लॉयज़ के हितों के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जो अमेरिका अपने अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कर रहा है। I think industry body NASSCOM has been taking up these challenges in the past, and they have successfully been able to thwart these kind of moves. They are fully again aware of this, and India along with other countries I'm sure would take appropriate measures to convince people that this measure is not in the overall interest. ओके मिस्टर अग्रवाल, एक नजरिया ये भी है कि अमेरिका की सरकार की जो पहली जिम्मेदारी है वो अमेरिकन सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और ये कदम उसी दिशा में देखा जाए तो वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला बात आपका ठीक है, उनकी प्रायोरिटी है अमेरिकन सिटीजन्स को देना, पर ये जरूरी नहीं है कि उसको प्रोटेक्शनिज्म लगा के वो एक आर्टिफिशियल तरीके से या फोर्सफुली एक चीज को क्रिएट किया जाए। आई थिंक अमेरिका को एक रीइन्वेंट करना होगा अपने जॉब क्रिएशन को। ये इन्होंने पहले भी किया, 80s में जब मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बाहर गई, इट टुक देम 10-20 years टू
बाउंस बैक टू कम आउट द सर्विस इंडस्ट्री। Right. सेम चीज अब एक नया चीज निकल गया, मे बी उनको R&D में जाना होगा, मे बी उनको एज हायर एज टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा, जिससे वो जॉब्स निकलेंगी। जो और ये वाली जो जॉब जो ऑलरेडी जा चुकी हैं उनको वापस लाने के लिए टाइम लगाना अमेरिकन के ब्लड में नहीं है। राइट, फाइनल ऑब्जर्वेशंस आप तीनों से। आशिमा, ये एक अच्छा कदम है या खराब कदम है? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बुरा कदम है या अच्छा कदम है, बट देन मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि इससे शायद यूएस कंपनीज को नुकसान ही होगा। नुकसान ही होगा। Yes. मिस्टर वर्मा, क्या भारत को भी इंडो यूएस ट्रेड में जो है राइडर्स हैं वो लगाने चाहिए अगर ऐसा होता है तो? नहीं, I think the world is opening up and India has to benefit from integrating in the global economic order, and therefore we have already taken a road to reform ourselves, open up, and so we should not believe in any of these barriers and protectionism. राइट, मिस्टर अग्रवाल, क्या इंडियन आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इस लेजिस्लेशन के इम्पैक्ट को ऑब्जॉर्ब कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, कोई ऐसे बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं है। हमारे अपनी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी वो हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है, हम 7-9% से बढ़ रहे हैं, तो हमारी और बड़ी इश्यूज हैं, हमारी और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, पर आई डोंट थिंक सो कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम आएगी। इनकेस ऐसा हो जाता है तो ये अगेंस्ट द ग्रेन है, फ्री इकोनॉमी के और वर्ल्ड वेल्थ जनरेशन के, दोनों चीजों के अगेंस्ट है, तो होना ही नहीं चाहिए। Absolutely. आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That's all we have in this edition of Prime. Till we meet again, it's good luck and goodbye.